जय हिंद दोस्तों। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। आज हम लोग फिर से आधुनिक भारतीय कलाकार के सीरीज को आगे बढ़ाएंगे और हम लोग कई कलाकारों के बारे में देख चुके हैं। जैसे कि आप सभी के सामने हम दिखा रहे हैं कि ए रामचंद्रन, ए लक्ष्मण पै, रविशंकर एम रावल, इसके साथ विनोद बिहारी मुखर्जी, राम किंकर बैज और सैयद हैदर रजा, FN सूजा, शंखो चौधरी, वासुदेव शांतनु गायतोंडे, जयराम पटेल, रामकुमार। रामकुमार के बाद हम लोगों ने BC सान्याल को देखा। BC सान्याल के बाद सतीश कुमार गुजराल। इसके बाद हम सभी ने धनराज भगत को देखा। अकबर पद्मसी। अकबर पद्मसी के बाद KCS मणिकर। इसके बाद हम लोगों ने उषा मंत्री को देखा, हकीम मोहम्मद खान को देखा, मनीषी डे को देखा, सदाशिव गंगाधर श्रीखंडे को देखा, बलबीर कट्ट, जानकी राम के बारे में आज हम लोग देखेंगे। PV जानकी राम। तो PV जानकी राम के बारे में हम लोग जानते हैं कि इनका जन्म 1930 ईस्वी में मद्रास में हुआ था। ये मुख्य रूप से मूर्तिकार थे और इन्होंने मुख्य रूप से धातु की चादर पर मूर्तियां बनाई थी। धातु की चादर पर रिफ्यूजी बना पद्धति से इन्होंने धातु की रिलीफ मूर्तियां बनाई थी, जिसके लिए इन्होंने तार ब्रश और एनामेल का प्रयोग भी किया। इनका मानना था कि कला को किसी न किसी स्तर पर संवाद के रूप में सामने आना चाहिए। इन्होंने कंटेम्प्रेरी इंडियन आर्ट सीरीज और ललित कला कंटेम्प्रेरी सीरीज नामक पुस्तकें भी लिखी थी। इनकी प्रमुख कृतियों में हम लोग देखें तो इनकी प्रमुख कृतियां महत्वपूर्ण हैं, जैसे कि पहला है आपके सामने दिख रहा है औरत, दो घोड़े, घुड़सवार, क्राइस्ट मतलब ईसा मसीह, उल्लू, ईगल, बिल्ली, योद्धा, कालिया मर्दन, वर्जिन मदर, कांटों का ताज और डिवाइन चाइल्ड इत्यादि इनकी प्रमुख कृतियां रही हैं। तो PV जानकी राम के बारे में हम लोगों ने देखा है, बहुत ज़्यादा इनके बारे में नहीं पूछा गया, लेकिन फिर भी कभी कभी पूछ लेता है इनके बारे में। अगले कलाकार हैं प्रदोष दास गुप्ता। बहुत महत्वपूर्ण कलाकार हैं, इनके बारे में कई बार प्रश्न पूछा गया है। अब देखिए, प्रदोष दास गुप्ता का जन्म 1912 में हुआ था, ढाका में हुआ था और ये शिल्पकार थे और कांसा को माध्यम बनाकर इन्होंने काम किया था। ये कौसा नहीं होगा, कांसा होगा, ठीक है। ये मूल रूप से मूर्तिकार थे और मूर्तिकला की शिक्षा इन्होंने हिरण्य चौधरी और DP राय चौधरी से प्राप्त की थी। इनके प्रमुख चित्रों में मदर अर्थ, धरती माता, प्राइड मदर, जय हिंद, मदर एंड चाइल्ड, फर्स्ट बॉर्न और फैक्टर फैमिली, इन बॉन्डेज, ट्विस्टेड फॉर्म, ये इनकी रचनाएं रही हैं। प्रदोष दास गुप्ता के बारे में ये बहुत महत्वपूर्ण कलाकार हैं, इनके बारे में हमेशा पूछा जाता रहता है। आगे कलाकार के बारे में हम लोग देखेंगे। अगले कलाकार हैं कृष्ण खन्ना। कृष्ण खन्ना का जन्म 1925 ईस्वी में लायपुर पंजाब में हुआ था और वर्तमान फैसलाबाद पाकिस्तान में जो स्थित है। ये पैग के सदस्य भी रहे थे, पैग मुंबई वाला, जिसके संस्थापक सदस्यों में RR रजा और सूजा थे। इनकी प्रमुख कृतियों में डाइंग एंड डेथ, ट्रक, महाभारत, अजनबी और रागमाला के चित्र हैं। 1978 ईस्वी में बंगाल देश मुक्ति आंदोलन के समय इन्होंने नर कंकालों के ऊपर रखी मेज पर खेलते हुए शक्तिशाली लोग चित्रित किया था। ये महत्वपूर्ण है, ये कई बार एग्जामों में पूछा गया है कि ये चित्र किसने बनाया है, ठीक। तो थोड़ा सा ये ध्यान में रखिएगा ये चित्र, इसके बारे में। आगे देखिए, 1979 ईस्वी में नोटों का हार पहने हाथ जोड़े खड़े नेताओं का चित्रण किया था इन्होंने। फिर परछाइयाँ, सूर्यास्त, क्षितिज की ओर उड़ते पंछी। आगे इन्हें बगदाद इंटरनेशनल फेस्टिवल ऑफ आर्ट का राष्ट्रपति पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। इन्हें 2010 में पद्मश्री, 1910 में पद्मश्री, 1911 में पद्म भूषण सम्मान प्राप्त हुआ। इसके साथ ही इनको 63वां नेशनल फिल्म अवार्ड भी प्राप्त हुआ था। तो ये थे कृष्ण खन्ना। कृष्ण खन्ना के बारे में ज्यादातर प्रश्न ये पूछा जाता है कि ये किस ग्रुप के सदस्य थे। तो पैग मुंबई वाले के सदस्य थे, 1947 में जिसकी स्थापना हुई थी। आगे हम लोग देखेंगे जे स्वामीनाथन के बारे में देखेंगे। जे स्वामीनाथन का जन्म 1928 ईस्वी में शिमला में हुआ था और 94 में इनकी मृत्यु दिल्ली में हो गई थी। जे स्वामीनाथन का पूरा नाम जगदीश स्वामीनाथन है। आप सभी जान लीजिए कि
ये चित्रकार, कवि, लेखक, कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य रहे हैं और ग्रुप 1890 की स्थापना इन्होंने किया 1963 ईस्वी में। भाषण में बन गया था लेकिन 63 में ये कार्य करना शुरू हो गया था और 63 में इसने प्रदर्शनी भी किया था। देखिए, इस ग्रुप की प्रदर्शनी का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। भोपाल में रूपकर मतलब भारत भवन का प्रथम निदेशक इन्हें नियुक्त किया गया था, जिसका उद्घाटन 13 फरवरी 1982 ईस्वी को हुआ था। इनकी कृतियों में आकाश में उपजा कोई वृक्ष चित्रित रहता है और जर्नी 1 इनकी प्रमुख कृति है। तो जे स्वामीनाथन के बारे में एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि 1890 के संस्थापक सदस्यों में कौन है। इन्हीं की विचार की उपज थी ये ग्रुप 1890। आगे हम लोग देखते हैं जोगन चौधरी। जोगन चौधरी का जन्म 1939 ईस्वी में पूर्वी बंगाल मतलब बांग्लादेश में हुआ था और ये चित्रकार थे। शांति निकेतन में रहते और वहीं पे कार्य करते थे। 1914 ईस्वी में तृणमूल कांग्रेस की तरफ से राज्यसभा के सदस्य ये बने थे। इनकी प्रमुख कृतियों में नीली साड़ी, गणेश के अनेक चित्र, चंद्रमा, बाघ, नटी, विनोदनी, युवा मनुष्य जोड़ी और बेटी और नग्न आकृति, वुमेन विद मिरर, फ्लावर, इनके प्रमुख चित्र स्याही, जल रंग और पेस्टल में बने हैं। लेखनी और स्याही का उपयोग करके अपनी कृतियों को ये प्रवाहशीलता हासिल करते थे। इनकी मां अल्पना ड्राइंग में निपुण थी। 1981 ईस्वी में इन्होंने आर्ट टुडे नाम से एक कला पत्रिका भी निकाली थी। आगे देखिए, अगले कलाकार हैं GR संतोष, गुलाम रसूख संतोष। ये बहुत महत्वपूर्ण कलाकार हैं क्योंकि ये जम्मू कश्मीर के कलाकार हैं। इनके बारे में पूछा जाता है, इनका जन्म कहाँ पे हुआ था ये भी पूछा जाता है। देखिए, गुलाम रसूख संतोष का जन्म 1929 ईस्वी में श्रीनगर कश्मीर में हुआ था और इनकी मृत्यु 2007 में हुई थी। 1907 लिखा हुआ है, ये गलत है, 2007 में इनकी मृत्यु दिल्ली में हुई। और कश्मीर में पले बड़े संतोष ने हमेशा स्त्री पुरुष के यौन समागम को अभिव्यक्त करते हुए चित्रित किया था। और ये चर्चित कलाकार, इसी कारण ये चर्चित कलाकार थे। इनकी रचनाओं में शैव दर्शन का प्रभाव है। इनकी प्रमुख कृतियां जैसे कि मैं संतोष हूँ, आपको क्या दिखता है, अनटाइटल्ड, इंदिरा गांधी का सबीर और रूप अग्नि आदि इनकी प्रमुख रचनाएं रही हैं। 1975 में पद्मश्री से विभूषित किया गया था। तो GR संतोष बहुत महत्वपूर्ण कलाकार है, इनके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगले कलाकार हैं तैयब मेहता। तैयब मेहता के बारे में भी खूब पूछा जाता है। तैयब मेहता का जन्म गुजरात में हुआ था और 1926 ईस्वी में जन्म हुआ था और 2009 में इनकी मृत्यु बंबई में हो गई थी। 2007 में इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया और इनकी पुस्तक जो है ट्रिम्फ ऑफ विजन इनकी पुस्तक है। ये चित्रकार थे, शिल्पकार थे, फिल्म निर्माता थे और बॉम्बे पैक के सदस्य थे। इनकी प्रमुख कृतियों में गिरते हुए शरीर, इसके लिए इन्हें प्रथम बिएनाले इंडिया का स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ था और दूसरी चित्र है एक औरत का शरीर, इसके लिए इन्हें 1965 ईस्वी में ललित कला अकादमी दिल्ली वाले का स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ था। और तीसरा इनका चित्र है बंधा हुआ बैल। चौथा रिक्शा खींचने वाला, या कहीं कहीं भी लिखा रहता है रिक्शा किसका चित्र है, तो भी तैयब मेहता का ही चित्र रहता है। बकरी को दुलारता हुआ महिला का हाथ, अनटाइटल्ड आदि, और देखिए सेलिब्रेशन, काली, महिषासुर आदि इनके भी चित्र रहे हैं। और देखिए इन्होंने कुदाल नामक फिल्म भी बनाई थी। मैंने बताया ना कि यहाँ फिल्म निर्माता भी रहे, तो कुदाल नामक फिल्म इन्होंने बनाया था। अब 1988 ईस्वी में मध्य प्रदेश सरकार ने इनको कालिदास पुरस्कार से सम्मानित किया था। कालिदास पुरस्कार के बारे में ज्यादातर नहीं पूछा गया है, लेकिन फिर भी यहाँ एक बार दिमाग में रखे रहिएगा कि कौन कौन से कलाकार कालिदास पुरस्कार से सम्मानित किए गए। अगले देखिए भूपेन खक्कर। भूपेन खक्कर का जन्म 1936 ईस्वी में मुंबई में हुआ था और 2003 में इनकी मृत्यु बड़ोदरा में हो गई थी, गुजरात में। इन्हें कैलेंडर, आर्ट फर्नांड लेजर और हेनरी रूसो की कृतियों से प्रेरणा मिली थी। यह अपने समलिंगी प्रेम के अवैध तस्वीरों के लिए जाने जाते थे। इनकी प्रमुख कृतियों में तुम सबको खुश नहीं रख सकते और जनता वाच रिपेयरिंग, यू कांट प्लीज ऑल, पोर्ट्रेट ऑफ शंकर भाई पटेल, नियर रेड फोर्ट, मैन विद प्लास्टिक फ्लावर
इनको भी कालिदास पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और 1984 ईस्वी में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। अगले कलाकार हैं विकास भट्टाचार्य। जन्म 1940 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ था, मृत्यु इनकी 2006 ईस्वी में कलकत्ता में ही हुई थी। ये चित्रकार थे और अपने चित्रों में औसत मध्यम वर्गीय बंगाली जीवन को चित्रित किया करते थे। इन्होंने तैल रंग, एक्रिलिक, वाटर कलर, कॉन, कोलाज में काम किया था। इन पर रियलिज्म का प्रभाव है। 1968 ईस्वी में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। इनकी कुछ प्रमुख कृतियां हैं जैसे गुड़िया नामक चित्र श्रृंखला, ट्यूबवेल का उद्घाटन और कप बोर्ड, द विजिटर, द ट्रैप, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, कृतियां हैं। अगला देखिएगा राम गोपाल विजयवर्गीय। जहां पे लिखा रहा है विजयवर्गीय, समझ लीजिए ये राजस्थान के होंगे। तो देखिए इनका जन्म 1905 ईस्वी में राजस्थान में सवाई माधोपुर जिले के बालेर में हुआ था। मृत्यु इनकी 2003 में हो गई थी। ये चित्रकार, कवि और लेखक थे। एकल चित्रकला प्रदर्शनी को प्रारंभ में करने का श्रेय इन्हें ही प्राप्त है। इन्होंने राजस्थानी चित्रकला नामक पुस्तक भी लिखी है और इनकी प्रमुख कृतियों में संसार से विरक्त उमर खयाम की रुबाइयां अवनीन्द्रनाथ टैगोर और असित कुमार हल्दर ने भी बनाई है। ठीक है। पनिहारी, गपसप, विरह, रामायण श्रृंखला के चित्र और अभिज्ञान शाकुंतलम के चित्र, अबला, वनचाष्टी और हरिजन महिला, माँ बच्चा, कृषक कन्या, कृष्ण गोपियों के साथ सीता हरण, पार्वती परीक्षा, इंद्रजीत की विजय, रिक्शा चालक, गांव का कुआं, बिहारी चित्रकला, बिहारी होना चाहिए, ये बिहारी चित्रकला आदि इनकी रही है। 1984 ईस्वी में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था और बाद में इनकी मृत्यु तो हो गई थी 2003 ईस्वी में। आगे देखिए भूर सिंह शेखावत। इनका जन्म भी राजस्थान में हुआ था। भूर सिंह का जन्म भी राजस्थान में हुआ था 1914 ईस्वी में और 1966 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। भूर सिंह शेखावत ने देशभक्तों व शहीदों का चित्रण किया। इनकी प्रमुख कृतियों में जुलाहा, चरखा काटती स्त्री, राजपूत व्यक्ति की शान, यही इनकी प्रमुख रचनाएं रही हैं। अगला देखिए गोवर्धन लाल जोशी। इनकी रचनाएं बस देख लीजिए, घूंघट, लज्जा और धान रोपते हुए इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। जन्म 1914 में, मृत्यु 1998 में हुआ था। आगे देखिए अगले कलाकार देवकी नंदन शर्मा। इनका जन्म 1917 ईस्वी में हुआ था। ये भित्ति व पशु पक्षी चित्रण के लिए प्रसिद्ध विनोद बिहारी मुखर्जी व नंदलाल बोस से टेम्परा पद्धति इन्होंने सीखा। वास व भित्ति चित्रण पद्धति की तकनीक और बारीकियों का प्रशिक्षण इन्होंने प्राप्त किए। इनकी प्रमुख कृतियों में मोर पक्षी, कबूतर, कोयल, बुलबुल आदि इन्होंने 100 से अधिक पक्षियों के चित्रण किया। पक्षियों के चित्रकार के रूप में पूछा जाता है कौन से चित्रकार हैं, तो पक्षी के चित्रकार देवकी नंदन शर्मा माने जाते हैं। श्रीलाल जोशी के बारे में देखिए तो इनका जन्म 1931 ईस्वी में हुआ था। 2018 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ये फट चित्रकला के भारतीय चित्रकार थे जो कि राजस्थान का लोकप्रिय लोक चित्रकला है। 2006 में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। भारत सरकार ने इनकी प्रसिद्ध रचना श्री देव नारायण के फट चित्र के ऊपर 5 रुपए का टिकट जारी किया था। आगे देखिए अगले हैं कृपाल सिंह शेखावत। कृपाल सिंह शेखावत का जन्म 1922 ईस्वी में हुआ था और 2008 में इनकी मृत्यु जयपुर में हो गई थी। राजस्थान के ये भी रहे हैं। अब देखिए ये हस्तशिल्पी और कलाकार थे, चित्रकार भी थे। 1974 ईस्वी में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था और 2002 में भारत सरकार द्वारा शिल्प गुरु की उपाधि ने प्रदान की गई थी। तो शिल्प गुरु की उपाधि किसे प्रदान की गई थी, इस तरीके से प्रश्न आता है। इनकी कुछ कृतियां हैं जैसे बुद्ध के जीवन पर बनाई गई अनेक कृतियां और नई दिल्ली में बिरला हाउस में गांधी के जीवन पर विविध झांकियां नामक इन्होंने विशाल भित्ति चित्र बनाया। मीरा का जन्म आदि इन्होंने चित्रण किया। कृपाल सिंह शेखावत ने सवाई राम सिंह शिल्पकला मंदिर जयपुर से संबंधित रहते हुए नीली पॉटरी को पुनः जीवित करने का प्रयास किया। आगे देखिए परमानंद चोयल। परमानंद चोयल के बारे में एक ही प्रश्न आता है कि भैंसों का चित्रण किसने किया था, तो परमानंद चोयल ने। इनकी प्रमुख कृतियां हैं लंदन की सांझ, वुमेन, भैंसों के चित्र और सरकती हवेलियां आदि इनके चित्र हैं। भैंसों के चित्र और सरकती हवेलियां। अगले कलाकार हैं द्वारका प्रसाद शर्मा। 1901 में जन्म हुआ, 1973 में इनकी मृत्यु हो गई थी।
अब देखिए इनकी प्रमुख कृतियों में शिव तांडव, प्रसव पीड़ा, भिखमंगे, मुगल राजपूत युद्ध, चूहा और बिल्ली, संदेश, सुभद्रा और अर्जुन, मीरा का प्रस्थान आदि इनकी रचनाएं रही हैं। ठीक है, तो इतना हम लोगों ने देखा इन कलाकारों के बारे में। आगे और भी कलाकार हैं, उनके बारे में देखेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, और आप अगर नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों में शेयर करिए। मिलते हैं फिर कल अगले वीडियोस के साथ। अब तक तो अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।